जब तक गोप्स नहीं आएगा तब तक तुम्हें यही करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर रहेंगे। आत्मनिर्भर रहेंगे। चीयर्स। चीयर्स। एंड म्यूजिक एंड कैरी ऑन। चीयर्स। प्रोड्यूसर बताओ क्या गप है यार आज की? आज की तो काफी गप्पे होंगी आज की। बहुत मजा आया। बहुत हाथ ऐसे मल रहे हो कि मालपुआ हाथ में लग गया। स्ट्रेचिंग व्रेचिंग कर रहा है प्रोड्यूसर। बाल वाल अपने अच्छा कर रहा है। मेरे होते बाल तो मैं भी करता। मेरे और फ्रीडम फाइटर के दोनों के झड़ रहे हैं। कुछ नहीं, हम बुजुर्गों की कुछ चीजों पे हम कमेंट नहीं। बदतमीजी कम करो, तुम्हारे अभी पॉइंट कम कर दूंगा। आगे बढ़ो, कैरी ऑन। सर खैर, गोपी जी का बर्थडे कब है? 16 अगस्त को। 16 अगस्त को हमारे माय फेवरेट टेलीविजन पर्सनालिटी गोपी सर। गोपी जी। अच्छा, मुझे काफी टाइम तक ये लगा था कि उनका वो कैरेक्टर नेम गोपी है, उनका रियल नेम कुछ और होगा। फिर मैं उनको सोशल मीडिया पे देखा, गोपी भल्ला उनका नाम ही है। अब ये नहीं पता कि उनका रियल नेम कुछ और है कि नहीं, लेकिन उनका सोशल मीडिया पे जो नाम चल रहा है वो गोपी भल्ला ही उनका। हिज रियल नेम इज गोपी भल्ला है ना। और उनका बर्थडे 16 तारीख को, 16 अगस्त को। कितने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जिनका हम बर्थडे आता है चला जाता है और हम लोग बात भी नहीं करते। बट सर हमारे लिए तो वही सुपरस्टार, वही हमारे लिए सबसे बड़ा जो टेलीविजन का सुपरस्टार है, दैट इज गोपी भल्ला। कैरी ऑन। इस आदमी ने जितनी खुशियां दी है ना, देखो ऑन अ सीरियस नोट यार, वेरी सीरियसली, इस शख्स ने जितनी खुशियां दी हैं कितने लोगों को अपनी एक्टिंग से, अपनी अदाकारी से ना, ही डिजर्व्स अ सैल्यूट यार। हम तो बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत इनके काम को। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज की बात बताओ क्या चल रहा है प्रोड्यूसर? आज सर पाकिस्तान को एक आदमी खुशियां दे रहा है, उसको लगता है सर कि मैं पाकिस्तान में खुशियों के चमन फैला रहा हूं। खुशियों के चमन नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना? मैं नहीं समझ रहा हूं प्रोड्यूसर। खुशियों के साइड हटा दीजिए। अच्छा ठीक है, समझ रहा हूं। फैला रहा हूं। हाँ 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 फैला रहा हूं। आगे बोलो, आगे कैरी ऑन। फैलाया जा रहा, फैलाया जा रहा। उसमें उसको समझ नहीं कहां से रायता फैलना शुरू हो गया है। फैल गया प्रोड्यूसर। अब आगे बढ़ो कहानी। लोग बोलेंगे कोई और चैनल देखेंगे, ये बोर हो रहा है। हम नहीं। मुनीर गया अमेरिका। आई नो, सबको पता है तेल लेके, मतलब सॉरी। तो वो मिला, उसके बाद उसने कहा कि भाई देखो मोदी जी आते हैं तो मोदी जी मिलते हैं हिंदुस्तानियों से, वो बात करते हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, भारतीय मूल के लोग मिलते हैं, बात करते हैं। उसने कहा मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। तो भाई एम्बेसी के लोग कि अरे मालिक आपने बोल दिया, तुरंत लगे क्या ठीक है। तुम्हें इसमें पता है 2-3 बातें? बता दीजिए, आप ही छोड़िए मेरी बात को, बाद यहीं से काटते हैं सर। कैरी ऑन। अच्छा मैं बताऊं पहले फिर? हम बताओ बताओ। फिर सर वो एम्बेसी वालों ने कहा कि सर हम व्यवस्था करते हैं, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए। प्रबंध हुआ, 60-70 लोग कैसे कैसे जुटाए गए, फिर एक होटल में बिठाए गए, एक कॉन्फ्रेंस रूम में या जिसमें भी। फिर मुनीर ने वहां ज्ञान दिया। अच्छा पता ये चल रहा है सर कि उसमें 60-70 जितने बैठे थे सबको बोला कि भाई फोन बाहर रख लो। साहब की स्पीच लिखी नहीं जा चुकी है, भाई को अचानक से मन किया कि बोल, नॉट ओनली फोन बाहर रख लो, कोई कैमरा भी नहीं अंदर। नो उनको जिन लोगों को बुलाया था उनमें ज्यादातर लोग एम्बेसी के थे, कुछ लोग बाहर थे। उन लोगों को यह बताया गया है कि लोकेशन आपको 6 घंटा पहले बताई जाएगी। इनको लोकेशन भी नहीं बताई। हायत रिजेंसी में हुआ ये, आई थिंक टैंपा फ्लोरिडा में हुआ कहीं पे। मुनीर ने यहां तक नहीं बताया कि यहां पे, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जूता लात करेंगे वहां पे। असली पाकिस्तानी जूता लात करेंगे। असली पाकिस्तानी जो है वो जूता लात करेंगे, नॉट ओनली तहरीक इंसाफ, जो भी असली पाकिस्तानी होगा जूता लात करेगा। तो इसने क्या करा कि ज्यादातर एम्बेसी वालों को बुलाया, लास्ट मोमेंट तक इन्होंने नहीं बताया। जब जैसे इवेंट अगर फॉर एग्जांपल शाम के 4 बजे, उदाहरण के लिए, मुझे नहीं पता कितने बजे, एक बात बोल रहा हूं 4 बजे, तो इन्होंने 10 बजे बताया कि ये लोकेशन में पहुंच जाना। जबकि 2-3 दिन पहले, 5 दिन पहले, हफ्ता भर पहले आपको पता रहता है कि अगर इतना बड़ा कोई आदमी पाकिस्तान का आ रहा है, जो पाकिस्तान का डी फैक्टो प्रेसिडेंट, स्टॉक मार्केट, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, सब तो वही है, सब तो वही है। आसिम मुनीर जब वो आ रहा है तो, और इसकी ट्रिप एक दिन पहले प्लान थोड़ा ना, सब छुपा के रखा कि पाकिस्तानी सामने प्लका। क्योंकि पिछली बार इसको याद था, याद है जब पिछली बार गया था ट्रंप से मिलने के लिए, तो मुनीर इज अ किलर और जेनोसाइड और ये सब पाकिस्तानियों ने लिखा था। तो अब मुनीर ने बोला कि किसी को बताओ ना। ये हाल है भाई के। क्या ही बोला जाए सर। वैसे एक चीज है,
थोड़ा सा हम लोग ये चीज वो जरा उसकी स्पीच पे तो हो यार, असली मसाला तो उसकी स्पीच पे है। मैं वहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज ये बहुत घूम के बात नहीं करता प्रोड्यूसर, इसके जरा आप, मैं हर समय इसका नंबर काटता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस बार आप इसके 2 या 2.5 नंबर तो काट ही लें। ठीक है, वो 200 काट लेंगे नहीं, कोई बात नहीं, आप प्लीज इसके नंबर काटिए और कमेंट्स में लिखिए कि प्रोड्यूसर के कितना नंबर कटना चाहिए। मैं घूम फिर के नहीं आ रहा हूँ, बट मुझे एक चीज इस बातचीत से आ गया सर। आप हम लोग भी कह देते हैं जनरली बातचीत में कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले आसिम मुनीर का अपोज करते हैं, बट सच्चाई ये है कि जो दिल से पाकिस्तानी है, जिनको लगता है कि पाकिस्तान बेहतर करना चाहिए, वो सब आसिम मुनीर और ये फॉर्म 47 का विरोध करते हैं। बात सही नहीं सर? खैर, अब आता हूँ स्पीच पे सर। भाई ने स्पीच दी, वाह वाह। आप भाई साहब, आप लोग देख रहे हैं, आप वाह वाह नहीं बोलेंगे, बोलिए वाह वाह, वाह वाह बोलिए, वाह 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 बोलिए, बोलिए वाह 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 वाह। भाई ने स्पीच दी है, भाई ने स्पीच दी है, भाई ने बोला है कि अगर हिंदुस्तान एक मर्सिडीज गाड़ी है तो हम कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है। अगर हमसे लड़ोगे तो नुकसान किसका होगा, सोच लो। बेसिकली आसिम मुनीर ने यह बोला कि अगर मानिए कि अगर भारत एक मर्सिडीज है, एक लग्जरी गाड़ी है मर्सिडीज, और पाकिस्तान एक कूड़ा उठाने वाला डंपर है, उसने खुद बोल रहा है अपने मुंह से कूड़ा उठाने वाला डंपर, अगर दोनों भिड़ गए तो नुकसान किसका होगा? मर्सिडीज का नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। यह है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल। औकात बड़ी याद। इनसे प्रभु आपके चरण कहां हैं? पहले फील्ड मार्शल साहब, आपके चरण कहां हैं प्रभु? आप तो भारत को कोई पीआर एजेंसी हैंडल, हमें पैसे खर्च करने की जरूरत है? आसिम मुनीर यार, ये अपने देश का खुद छीछा लेदर कर रहा है। अपने देश को डंपर कौन कहता है यार? मुनीर कहता है। मुनीर कहता है। मैं एक बात बता रहा हूं, हाँ, उसने सच ही बोला है। बात सच की नहीं है, वो सच जो है जो भी है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार इतना सच नहीं बोलना था भाई साहब। अपने देश को तुम एक तो भारत जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ तुम उसका मुआवजा कर रहे हो, तुम उसको कंपैरिजन कर रहे हो, तुम उसकी तुलना कर रहे हो, और फिर तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान डंपर है और भारत एक मर्सिडीज है, और नुकसान किसको होगा? मैंने जब बोला ना ये बात, मैंने याद है कुछ दिन पहले बोली थी, नंग बड़ा या परमेश्वर। हाँ जी, नंग बड़ा, मैंने ट्रंप के लिए बोली थी बात, नंग बड़ा परमेश्वर हम पाकिस्तान के लिए भी बोल चुका हूं, और यही बात आसिम मुनीर ने बोल दी है। इसको कहते हैं हिंदी में नंग बड़ा। बेसिकली वो कहता है कि नंगे से सब डरते हैं। हम अब आसिम मुनीर क्या कह रहा है कि पाकिस्तान तो कूड़े वाला डंपर है। अगर वो कूड़े वाला डंपर है तो तुम डरो, क्योंकि हमसे बदबू भी आती है, हमसे डरो। हमसे कूड़ा फैल भी सकता है, तो हमसे डरो। कमाल है। एक पाकिस्तानी का मैं वीडियो देख रहा था, स्पीच पे एनालिसिस कर रहे थे भाई साहब, तो उनका कहना है कि आई थिंक मेजर कोई और नहीं, मेजर क्या नाम है उनका, आदिल रजा। आदिल राजा, मेजर आदिल राजा थे, उनका ही वीडियो था कि किसी और का, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कि ये मुनीर ने कोई कारनामा तो किया नहीं अभी तक, तो इसको पता नहीं है स्पीच कैसे देनी है, तो इसलिए इसने फोन रखवा दिए। मैंने कहा कारनामा किया ना किया हो, कांड जरूर किए हैं भाई ने। और एक तो लेटेस्ट करके आ गया भाई, ये बहुत सर बताइए एग्जाम्पल्स, लेकिन एक होती है औकात के हिसाब से एग्जाम्पल दिया जाता है। हाँ, एग्जाम्पल क्या ही दे देता मुनीर, क्या ही दे देता। लेकिन भाई ई रिक्शा तो सोच ही सकता था अपने आप को यार कुछ मैं कहता हूं कि कुछ बोल देता कि अगर वो अपने आप को लग्जरी गाड़ी भारत समझता है तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान एक चट्टान है। ये कह सकता था, या पाकिस्तान एक पहाड़ है, या पाकिस्तान कोई दरिया है, या पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज है, कोई वो दरिया में दूध सूख गया इसलिए दरिया तो नहीं बोलेगा। अब सुनो, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये पाकिस्तान, ये आसिम मुनीर बोल सकता था, इसने डंपर बोला यार। ये अजीब किस्म का आदमी, प्राणी है यार ये बहुत। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चलो और बताओ। सर डंपर, कोई बात नहीं, और बताओ। आज तो चुटकुले बड़े सारे। भाई कह रहा है कि अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया के साथ में लोग डूब जाएंगे। अभी भी ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए उसने बोला ना कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम आधी दुनिया को लेकर तो आज भी डूब रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी जाता है, ठीक है,
पाकिस्तानी जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके तो सारे मेटल डिटेक्टर एक साथ गाना गाना शुरू कर देते हैं, पाक सर जमी शाद बार, एक साथ जो नेशनल एंथम है पाकिस्तान का, सारे मेटल डिटेक्टर जन 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 जन। एयरपोर्ट पे कब कभी फैल जाती है, इमिग्रेशन वाले कोने वाले कमरे में ले जाते हैं, लोगों के हाथ अपने होल्स्टर में रहते हैं, कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते हैं, सारा माहौल बनता है। जब और कितना डुबाओगे दुनिया को यार, तुम डुबा रहे हो ऑलरेडी, विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स तुम डुबा रहे हो। समझ रहे हो प्रोड्यूसर? ये जो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को, एक बात मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, इनकी स्पीच कौन लिखता है भाई? आसिम मुनीर की स्पीच कौन लिखता है इनको? ये इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा, चलो हमें ठीक है, उसने 6 घंटे पहले बताया, डर गया वो कि वहां पे पाकिस्तानी इकट्ठा हो जाते, तहरीक इंसाफ वाले इकट्ठा हो जाते, और जो भी था उसको हाय हाय के नारे, वो अलग बात है, चलो ठीक है भाई, तू स्पीच तो ढंग की दे दे। इसने एक और बात बोली कि अगर भारत डैम बनाएगा तो हम उसके ऊपर 10 मिसाइल मार देंगे। आ रहा था अगला, हाँ 10 मिसाइल, यानी कि यार मुझे पता नहीं आईक्यू कमी है इनकी, देयर इज समथिंग which is happening in Pakistan. It's too much of inbreeding, or I don't know. There is a serious lack of IQ. छोटी सी बात है, इंडस वाटर ट्रीटी भारत कहता है कि इट्स हेल्ड इन अबेयंस, वी विल डाइवर्ट वाटर। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, हिंदुओं के पास लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, ये सब डायलॉग बाजी मारे। अब ये क्या कह रहा है कि जब भारत डैम बनाएगा तब हम 10 मिसाइल मार देंगे। और भाई डैम बनने में लगते हैं 20 साल, तब तक कोई गारंटी नहीं है कि आसिम मुनीर जो है वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। जिंदा भी रहेगा तो पोपला हो जाएगा। हाँ, तब तो नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो कहने की बात यह है भैया, सिंपल सी बात है कि आपको यह बोलना चाहिए था कि भारत ने जो एब्रोगेट करा है, ठीक है, हमने बात करी है, हम भारत को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पे भारत को ले जा रहे हैं, हम केस लड़ेंगे और जीत हमारी होगी, क्योंकि भारत ने हमारे साथ अच्छा करा बुरा करा जैसा भी करा। ये जब भारत डैम बनाएगा तो हम डैम में मिसाइल, चलो तुमने डैम में मिसाइल मार दी, भारत कह रहा हम डैम बना ही नहीं रहे, जो अभी फेल कर दिया। नहीं, भारत कह रहा हम डैम बनाएंगे क्यों यार, हमें पानी रोकना क्यों है, हमें पाकिस्तान के पानी को डाइवर्ट करना है, हम नहर खोद देंगे, तुम नहर में मारते रहो मिसाइल और छोड़ी होती जाएगी। हाँ, तुम नहर में मारो मिसाइल, तुम्हें जितनी मिसाइल मारनी है नहर में मारो, तुम 10 मिसाइल गरीब, अबे 10 मिसाइल क्यों मारो, तुम 1000 मिसाइल मारो नहर में, क्या हो रहा है, नहर को पानी है, गुड़प बुम आगे छोड़ा, गहरा। हाँ, अब देखो अनूपगढ़ शाखा है पूरा, जो राजस्थान में पंजाब से पूरा जो पानी गया पूरा, देयर इज अनूपगढ़ शाखा। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरी पोस्टिंग सूरतगढ़ में थी, और अनूपगढ़ शाखा ने वो जो पार्ट था उसको हम अनूपगढ़ शाखा बोलते थे, वहां पे अनूपगढ़ देयर इज अ प्लेस, तो उसने पूरे इलाके को हरा भरा कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि जो पानी हम डाइवर्ट करेंगे वो हम बड़ी चौड़ी सी एक नहर लेकर आएंगे और वो नहर को हम राजस्थान में डाल देंगे, वो पूरी नहर पानी ले जाएगी राजस्थान में। आपने डाइवर्ट कर दिया पानी, आप किसमें, मतलब मुझे नहीं समझ में आया। लोग गड्ढे की खुदाई कर रहे हैं, वो गड्ढा है, तुम मारते रहो उसमें मिसाइल। इंडिया डज नॉट, और उसमें क्या है कि मनरेगा तो चल ही रहा है, नरेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मनरेगा, महात्मा गांधी, हाँ, नेशनल रोजगार गारंटी, हाँ, तो मनरेगा तो चल ही रहा है, और मनरेगा में 5 साल में बना देंगे नहर, खोदना ही तो है वो। आपने लैंड लिया, लैंड का एक्विजिशन करा, आपने खोदते खोदते चले गए, कहीं कहीं पे आपने ब्रिक्स से या जिससे भी आपको टाइलिंग वाइलिंग करनी है या आपको करना है, आपने 10-10 किलोमीटर का सबको कॉन्ट्रैक्ट दे के कहानी खत्म करो, और शुरू में मत करो कुछ डाइवर्जन, आप बस नहर खोद के अपनी नहर पूरी तैयार कर दो। जब आपकी पूरी नहर तैयार हो गई, एक दिन ठक से करना, पानी इधर पानी, होता ही ऐसे है यार। भारत कह रहा है हम डैम बनेगा, 10 साल लगेंगे, उसके बाद पानी स्टोर होगा। हमें नहीं करना पानी स्टोर, हमें पानी स्टोर करना ही नहीं है, हमें पानी डाइवर्ट करना है, हम राजस्थान ले जा रहे हैं पानी, दैट्स इट। मार दे भाई, 2-4 मार दे, थोड़ा सा सरकार का भी खर्चा, या तो सरकार मैप बना के पाकिस्तान को दे दे कि तुम इधर ही मारो और खुदाई हो जाएगी तुम्हारा। एक शाहीन टाहीन अबील जितने भी ड्रामे हैं, फतेह फत जो भी है इसका,
हत्फ एक हत्फ भी है, एक फतेह भी है। दोनों नाम पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं पाकिस्तानी। फतेह हुई नहीं आज तक, नाम रख दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, है ना, बच्चे हैं। खैर यूके में सर, यूके का एक और, यूके सर अमेरिका की बेइज्जती करवाने पता नहीं कहीं लग गया है। टैरिफ तो नहीं लगा उनके ऊपर? नहीं, एक और F-35 जो है उनका, हाँ मैंने सुना, जापान में इमरजेंसी लैंडिंग कर गया। उसका ना, यूके का। अब बताओ, खरीदने चाहिए भारत को F-35? बताइए आप। हैं? थप्पड़ से नहीं डर लगता साहब, F-35 से लगता है। वाह वाह, मानते हो कि नहीं मानते प्रोड्यूसर? क्या बात बोल दी सर, है ना, ये किडनी पे छू गई। ये बहुत पुराना था और घटिया था। तुम्हारे अभी फिर से 2.5 नंबर का। आप लोग इसके नंबर क्यों नहीं काटते? आपकी वजह से हाथ से निकला हुआ है। और बताओ प्रोड्यूसर। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी यार, आई एम वेरी हैप्पी सर। और ये भारत को चिपकाने के चक्कर में था ये। F-35 और हर जगह फेल हो रहा है F-35। अब ये देखना, ट्रंप, एलोन मस्क और ट्रंप दोनों ने F-35 के खिलाफ कमेंट दिए हैं। अच्छा। हाँ, एलोन मस्क ने बोला है कि F-35 बनाना बंद करो, ये ड्रामा है पूरा। और ट्रंप ने भी बोला है। और एडिटर साहब, मैं चाहता हूं आप जरा लगाइए इसको, इसका जो स्क्रीन ग्रैब है, ये खुद नहीं चाहते, ये दूसरों को बेच रहे हैं। ये खुद नहीं चाहते F-35, कह रहे बड़ा महंगा प्रोग्राम है, किसी काम का नहीं है। इससे बेहतर एलोन मस्क ने बोला ड्रोन बनाओ। भाई ड्रोन बनाओ। वो तो याद है मुझे। आप ऑपरेशन सिंदूर से क्या सीखे? भारत ने जितनी भी मिसाइलें फायर करी, या जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे आपके, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर तो पार करके नहीं गया, यहीं से फायर करा है। यहीं से फायर करना तो मिसाइल मारो ना उसका, और मारो बैलिस्टिक मिसाइल, जो पता ही नहीं लगे उसको कहां से गया कहां से है। तो ये चीजें हैं भैया, दिस इज। कोई बात नहीं सर। टर्की में एक और अर्थक्वेक आया है, आई थिंक 1 या 2 की डेथ हुई है। भारत की सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्लीज आप भी हाथ जोड़िए, सब लोग जितने सब्सक्राइबर हैं। महेंद्र भाई आप भी प्लीज हाथ जोड़, महेंद्र भाई भी हाथ जोड़ रहे हैं। देखो ऐसा है कि प्लीज इस बार ना, ये फ्रूटी के डब्बे, पार्ले जी के पैकेट, डिटॉल की शीशियां, कंबल, आटा, चीनी, ये मत भेज देना। सपोले को दूध पिलाओगे, बड़ा होके खरगोश नहीं बनेगा, वो सांप ही बनेगा। प्लीज उनको रहने दो, उनकी किस्मत है। उनसे बोलना कि पाकिस्तान से मांग ले, इस्लामिक उम्मा का चुम्मा ले ले। जो बहुत ये कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और ड्रोन देंगे और ये देंगे, उनसे कहना प्लीज। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भगवान के लिए। देखो महेंद्र ने अभी तक हाथ जोड़ा, महेंद्र कह रहा मैं जोड़े रहूंगा जब तक रुके। प्लीज इंडियन एयरफोर्स के जहाज मत भेजना, प्लीज कुछ मत करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये सपोले हैं, आप प्लीज कुछ मत करना। आमीन। ठीक है ना? नहीं सर भाई, मोदी जी प्लीज मान जाइए, इस बार तो मान ही जाइए। खैर, और ये पूरी दुनिया में जो हम लोगों ने बोल रखा है ना कि कहीं भी होगा हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं दुनिया के, कोई जरूरत नहीं करने की, कोई जरूरत नहीं है। लास्ट बन जाओ। नहीं, रिस्पॉन्डर आपको अगर लग रहा है, देखो आप जिसको मदद करोगे आपको डसेगा। मालदीव्स ने डसा, अब मालदीव्स लाइन पे आया। ठीक है, आपने मदद करी टर्की की, टर्की ने आपको डसा। आपने तो एक देश बना के दिया, वो आपको डस रहा है। हाँ, जो आपने बना के दिया, who owe their existence to us and specifically to the Indian Armed Forces, तो आप किसी से मदद, इनको क्या करना चाहिए था बांग्लादेश के मामले में ना, बांग्लादेश का लिबरेशन नहीं करके उसको कहते हैं कि घाव है रिश्ता रहा है। एक घाव है ना, आपने इलाज कर दिया उसका, आपने एम्पुटेशन कर दिया, नहीं, रिश्ता रहे, रिश्ता रहे, रिश्ता रहे। बोला जाए नहीं, वो तो है सर। ये मुझे एक चीज, कल मैंने स्पीच सुनी, मतलब आईआईटी मद्रास में बोल रहे थे अपने आर्मी चीफ सर, जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, और उन्होंने बहुत बढ़िया एक पॉइंट बोला सर, जो आप लगातार डिस्कस करते हैं, इसलिए मुझे वो क्लिक किया। और वो था कि नैरेटिव मैनेजमेंट की कैसे पाकिस्तान करता है, और कैसे एक तो उससे पहले एयरफोर्स चीफ ने बोला, एपी सिंह सर ने, कि हम अपने लोगों को ही ये मनाने में नहीं हो पाए कि जब हमने बालाकोट किया तो हमारे पास वो उतने पुख्ता सबूत उस टाइम हम नहीं लेके आए थे, तो इसलिए हम अपने लोगों को नहीं मना पाए।
इस बार हमने वो सबूत भी लिया, फिर भी हमें अपने लोगों को मनाना पड़ा। जब आर्मी चीफ इस बारे में बात करते तो उन्होंने नैरेटिव मैनेजमेंट की बात करते हुए बोला कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप जंग जीते हैं या हारे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, लेकिन आपको ये पता होगा कि हमारे आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया तो कुछ तो अच्छा हुआ होगा। पर इसमें गलती किसकी है? हमारे ही लोगों की, जो लोग वो उस पूरे चीजों को सेटअप को देख रहे हैं। भाई आप काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट आप जीत जाते हैं, नैरेटिव का कॉन्फ्लिक्ट आप अपना नैरेटिव नहीं बना पाते। पाकिस्तान तो झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान में तो एक रिवायत जैसे है ना कि बाप बेटे से झूठ बोलेगा बोलेगा, मां बेटी से झूठ बोलेगी बोलेगी। उनकी तो पूरी कौम झूठ पे है। जिन्ना ऐसा था, जिन्ना वैसा था, जिन्ना ने ये कर दिया, फिन्ना ने वैसा कर, ये तो डे वन से झूठ बोलते आए हैं। तो उनको अपनी कौम को कन्विंस करना बड़ा आसान है क्योंकि 50% जाहिल है, राइट? 50% जाहिल है। तो उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी ठोक दें, कुछ भी अपनी कौम को कर दें, वो विश्वास कर लेंगे, वो बिलीव कर लेंगे। और जो ना बिलीव करे उसको बोलो कि भाई तू गद्दार है, तू तो कौम का गद्दार है, इसको जेल में डालो। तो बेसिकली क्या है कि हम जो कहते हैं ना कि नैरेटिव, हमारा नैरेटिव किसको बनाना है? नैरेटिव के लिए क्या चाहिए? वही इंटेंट और कैपेबिलिटी जो कि काइनेटिक के लिए चाहिए। आप नैरेटिव बनाना चाहें तो आपको कौन रोक रहा है नैरेटिव बनाने को भैया? और जो आर्मी चीफ ने बात करी, जो एयर चीफ ने बात करी, बिल्कुल सही बात करी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू हैव अ फॉर्मल नैरेटिव बिल्डिंग। मैं ओपनली नहीं बोल सकता कई चीजें, बट हमारे यहां बड़ा छितराया हुआ मामला है यार, बड़ा छितराया हुआ मामला है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को इंटरकनेक्टेड नहीं है। जिस्ट आर्म्ड फोर्सेस नीड टू बी सपोर्टेड। नैरेटिव बिल्डिंग एक नेशनल नैरेटिव बिल्डिंग होनी चाहिए, बहुत जरूरी है सर। छोटी सी बात वो है पॉइंट वाला, वो जो पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव बिल्डिंग के लिए वहां पे जो लोग हायर करे हैं, जो लॉबिस्ट्स वगैरह, हाँ, पर इसमें नहीं है वो। उसका डिस्कशन कैप्सूल में करना है, अब समझाने वाले हैं कि इंडिया को कैसे करना चाहिए। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं दोस्तों, वो कैप्सूल में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। बेसिकली क्या है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ है, ठीक है, मैं जानता हूं कि क्यों अब जाके सरकार ने बोला, आई नो वेरी वेल, इसमें जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। जिस देश के आप बोलोगे जहाज गिराओगे तो उस देश के लिए बड़ी शर्म वाली बात हो जाती है, ये थप्पड़ वाली बात है, ठीक है, कि इस ब्रांड का जहाज चाइनीज था गिर गया, इस ब्रांड का जहाज अमेरिकन था गिर गया। तो जो होस्ट कंट्री है पाकिस्तान के लिए तो शर्म की बात, वो बात की बात है, दैट्स अ लेटर इशू। चाइना और उसके लिए तो इंडिया मे हैव बीन वांटिंग टू अवॉइड दैट एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। यू एंड आई मे अग्री डिसएग्री, बात की बात है। लेकिन भारत को इमीडिएटली 400-500 मिलियन डॉलर सैंक्शन करके पूरी दुनिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं होता मैं कर देता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, पूरी की पूरी एक जो टीम है ना, आपके 22 तारीख को एक्शन हुआ था, 22 तारीख को टेरर अटैक हुआ था, 7th को एक्शन हुआ था, 7th 8th 9th 10th 7th 8th 6-7 की दरमियानी रात को। हाँ जी। आपके पास 15 दिन थे, 15 दिन में यू शुड हैव गॉट योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एब्सोल्युटली रेडी, लॉक्ड एंड कॉक्ड। एआई से जो बनाना है, जो करना है, जो भी आपको करना है, नैरेटिव सेटिंग, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग यू शुड हैव गॉट रेडी। और उसके बाद आपको एक साथ एक ब्लिट्जक्रीग लॉन्च करना चाहिए था, एब्सोल्यूट ब्लिट्जक्रीग पूरी दुनिया में। के इस बार बस ये लोग सवाल इसलिए नहीं पूछ पाए, मैं बता रहा हूं सर, क्योंकि पाकिस्तानियों ने सबूत दे दिए। बात सबूत की नहीं है, बात नैरेटिव की है। बात सबूत की है ही नहीं। सबूत तो देखो, सबूत पाकिस्तानियों ने कभी सबूत, पाकिस्तानी खुद से सबूत नहीं मांगते, तुमसे क्या मांगेंगे? वो तो मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो यार, आई अंडरस्टूड दैट। मेरा पॉइंट कुछ और है, मेरा पॉइंट नैरेटिव का है। अभी एक और चीज की लर्निंग हुई है बहुत तगड़ी कि सबूत इज नॉट इक्वल टू नैरेटिव। पाकिस्तानी जब नैरेटिव, देखो पाकिस्तान में नैरेटिव बनाना बड़ा आसान है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, हमारे लोग सवाल पूछते हैं। पाकिस्तान में टेलीविजन एंकर को बोला कि बेटा देख, तू जो ब्रेकिंग न्यूज दे रही है या दे रहा है ब्रेकिंग न्यूज, मेल और फीमेल, खिड़की के नीचे देख, वहां पे काली वीगो खड़ी है, और उस काली वीगो के अंदर आईएसआई वाले लोग हैं। वीगो एक गाड़ी होती है दोस्तों जो आईएसआई यूज करती है, काले रंग की। उसके अंदर तेरे माँ बाप हैं और तेरे बच्चे हैं और तेरी वाइफ है या तेरा हस्बैंड है, इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं पीछे, और आईएसआई वाले बैठे हैं। पढ़ खबर, पाकिस्तान में ऐसे मैनेज होता है। हाँ,
पाकिस्तान में जिसने अगर गलत खबर पढ़ दी, रात को लोग घुस गए उस आदमी के घर पे और उसको मारा लोगों को। वो कह रहा है मैं खड़ा हूं, मेरे बाप को मार रहा है मेरे सामने, बुढ़े बाप को। हां, पाकिस्तान में होता है ये, इसलिए पाकिस्तान में हर चीज मैनेज हो जाती है। ज्यादा कुछ हो गया, ट्विटर बंद कर दो, यूट्यूब सब बंद कर दो, दिक्कत है बंद करो, कहानी खत्म हो गई। दैट इज हाउ पाकिस्तान मैनेजेस डिसेंट। इंडिया में पॉसिबल नहीं है, पर अगर दुनिया भर में आपको करना है तो आपको इसमें मोटे पैसे डालने होंगे, मोटे पैसे। एंड सबसे बड़ी बात प्रोड्यूसर, मैं इसको खींच रहा हूं थोड़ा सा, इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड, भारत को यह बात समझनी होगी कि दिस इज वॉरफेयर, और इसका डिफेंस बजट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का अगर आपका 80 अरब का है तो आपके 1 या 2 अरब डॉलर आपके हर साल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के आपको अपने बजट में डालने होंगे कि भाई साहब ये है पूरा। ट्राई सर्विसेज का एक बनाओ पहले, आपके आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, सब अलग अलग डायरेक्शन है, एक बॉडी बनाओ आर्मी नेवी एयरफोर्स की। द हेड कैन बी फ्रॉम द आर्मी नेवी एयरफोर्स, डजंट मैटर, वन यूनिफाइड बॉडी, ठीक है, विच इज लुकिंग आफ्टर पब्लिक, जो परसेप्शन होता है, पीएम, परसेप्शन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो भी देख रही है, और उसका बजट होना चाहिए। और आप इसको इतना इंपॉर्टेंट मानो कि 1 या 2 अरब डॉलर सिर्फ उसमें शामिल तनख्वाहें, शामिल इक्विपमेंट, शामिल जो भी आपको करना है, आपको अखबार में ऐड देनी है, दे शुड फील फ्री। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड देनी है $2 मिलियन की, दो। यू मस्ट गिव देम दैट लैटिट्यूड, वरना आप कभी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अमेरिका का कौन है? चाइना है। उनकी नेशनल सिक्योरिटी जो उनकी जो रिपोर्ट है 2024 की, वही कहती है, 2025 में भी आई है, वही कह रही है, वही तो कह रही है, यही है कि चाइना है। लेकिन किसी भी हॉलीवुड की पिक्चर में आपने देखा कि चाइनीज कोई विलन है? नॉर्थ कोरियन दिखा देंगे विलन, वियतनामीज दिखा देंगे, साला चाइनीज दिखाते नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइनीज फंड कर रहा है उनकी मूवी। चाइना तो उनकी पिक्चरें फंड कर रहा है, हॉलीवुड स्टूडियोज में पार्टनरशिप है, ये तो है भाई, सीधी बात है। अगर एक बात बताओ, आप कितने भी, आपको लगता है जैसे विराट कोहली खेलता है, यहां पे पेप्सी का पहनता है विराट कोहली या रोहित शर्मा या बुमराह, पेप्सी, आपको लगता है सही रियल लाइफ में पेप्सी पीते हैं? सही रियल लाइफ में भाई साहब, विराट कोहली का जो खाना है वो वैसा है जैसे कि सुनार जो है वो तोल तोल के ना, 1 तोला सोना, वैसा तो खाना खाता है नाप तोल के वो, तभी वो सुपर एथलीट है यार, तभी वो सुपर एथलीट है। लेकिन ऐड किसकी दे रखी है आपने? आपको लगता है कि अजय देवगन या शाहरुख खान विमल पान मसाला, कोई और XYZ पान मसाला खाते होंगे? नहीं खाते, उनको पता है यार कैंसर होता है इससे। तो भाई यही चीज है। सर, ये सारी चीजें, और जितनी मैं आपसे सुनता हूं या जितनी मैं समझता हूं चीजों को, मुझे सर एक पॉइंट आपका याद आता है हर बार जब भी ये सारे मुद्दों पर डिस्कशन होता है ना। मैं ये लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं सर, मैं भी थोड़ा सा वो कर रहा हूं कि इंडिया का एक ऐसा चैनल होना चाहिए जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो, जो इंडिया का पॉइंट दुनिया के सामने रखे। क्योंकि आपका ग्लोबल टाइम्स है, वो माउथ पीस है, लेकिन पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है उस लेवल पे। आपका क्या नाम है, जलजीरा है कतर का, वो है कतर का, लेकिन वो लगभग उस माइंडसेट के देशों का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ग्लोबल है। अल जजीरा इज अ ग्लोबल मीडिया चैनल। यू माइट लाइक इट, यू माइट नॉट लाइक इट, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ग्लोबल चैनल है। ग्लोबल चैनल है। यूएस का पॉइंट रखने के लिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, यूएस का तो मान लीजिए बहुत है, द गार्डियन है, यूके के पॉइंट्स को रखता है, बीबीसी यार, बीबीसी मैं वैसे इंडिया का नहीं है। बेसिकली यू सेइंग कि CNN फॉक्स यूएस का है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन भारत का कोई नहीं है। या एक बार प्लान बनाया दूरदर्शन, अबे नाम ही ऐसा है दूरदर्शन की, गोरा प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएगा। आप देखो ना, TCD कैन बी अ गुड चैनल। कैरी ऑन, चलो चलते हैं, ठीक है ना सर, चलो, ओके भैया, राम राम, जय श्री राम।